कल देर रात को हम लोगों ने ये सुना कि काफी सारे छोटे छोटे इंडियन बैंक्स में जिनके भी बैंक अकाउंट्स थे, they were not allowed to send their money from their bank account to another bank account. और ये इस वजह से हुआ क्योंकि उसमें एक रैंसमवेयर आ गया। अब ये रैंसमवेयर होता क्या है और कौन से टाइप के बैंक्स के ऊपर इस चीज का इम्प्लीकेशन आया है, और क्या ये पर्टिकुलर साइबर थ्रेट के लिए इंडिया आज की डेट पे रेडी है कि नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स get into this very important discussion. But before that, I'd like to announce an extremely nice initiative made by Maluka IAS, जहां पे सारे के सारे UPSC aspirants and even those kids who sort of are thinking about whether or not they should actually be a part of UPSC preparation, इन सारे बच्चों के लिए we have brought in front of you a very special class by this year's AIR 58 वैभव आनंद शर्मा। इस पर्टिकुलर क्लासेस में जो कि होंगी 2nd, 3rd and 4th of August only and only on the Maluka IAS applications. Firstly, this will happen free of cost, and secondly, you will be able to ask all of your preparation related doubts. और ना ही सिर्फ ये, वैभव आनंद शर्मा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे on essay writing as well as ethics. So do not waste this opportunity and download the Maluka IAS application today and register for this class free of cost. So let's understand what has actually happened. So yesterday there was a news wherein it said 300 small Indian banks have been hit by a ransomware and the payment system has been temporarily shut down. इस चीज को थोड़ा सा और अगर हम लोग समझे तो yesterday, which is the 31st of July 2024, was also the last day to fill your tax returns. और अगर आप कल आपने ये चीज नहीं की तो बहुत hefty फाइन लगेगा जो कि ये नहीं कर पाए। अब ऑब्वियसली ऐसे टाइप के लोग, कुछ लोगों ने ऑलरेडी आईटी रिटर्न फाइल कर दी, कुछ लोग वेट कर रहे थे कि अच्छा हमारे पास उतने फंड्स आए ताकि हम लोग टैक्सेस पे कर सकें। अब इमेजिन अगर उन लोगों का बैंक अकाउंट इनमें से किसी 300 स्मॉल इंडियन बैंक्स में से एक था, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता उन लोगों के लिए। ना ही सिर्फ ये, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस वो नहीं कर पाए। अच्छा, क्यों नहीं कर पाए, इस चीज को समझने के लिए लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सो पहली बात तो ये बड़े बड़े बैंक्स नहीं है, दीज आर नॉट सिस्टमिक इंपॉर्टेंट बैंक्स ऑफ आवर कंट्री, दीज आर स्मॉल बैंक्स जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स, राइट? लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन के बैंक अकाउंट्स इन्हीं बैंक्स में है। अब ये पर्टिकुलर चीज की ये रैंसमवेयर आने वाला है, एंड वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रैंसमवेयर, बट फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। इसके बारे में NPCI, which is the National Payment Corporation of India, I'm sure you must have read the name NPCI multiple times, चाहे वो UPI के बेसिस पे आपने पढ़ा हो या भीम एप्लीकेशन या फास्टैग टेक्नोलॉजी, so on and so forth. Over the past couple of months, NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो बार इस चीज के बारे में चेतावनी दे रहे थे कि रैंसमवेयर टाइप का साइबर थ्रेट अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इंडियन बैंक्स को कहीं ना कहीं इससे जूझने का तरीका समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और वही चीज हुई, और जिस वजह से अ लॉट ऑफ पीपल फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज। अच्छा, कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लगने लग गया है क्या इट्स बेटर टू कीप मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश, क्योंकि कैश में अगर रखेंगे तो ट्रूली इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये रैंसमवेयर टाइप की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। So let's try to understand what has really happened step by step. So first things first, what is the context of this entire news is that in a significant cybersecurity incident, a ransomware attack was made on Sea-Edge technology. Now what is Sea-Edge technology? You see, ये जो banks होते हैं जो आपको allow करते हैं, especially ये जो small banks होते हैं, जो the ones that allow you to make payment from one account to another account, वो आउटसोर्स करवाते हैं इन पर्टिकुलर सर्विसेज को। तो जो कंपनी ये वाला काम कराती है, which allows or facilitates the payment from one bank account into another bank account for such banks,
is called CH Technologies. और ये CH Technologies जो है ये दो बहुत बड़े जाइगेंटिक कंपनीज के थ्रू बनाई गई है. One is the Tata Consultancy Services, also called TCS. आपने नाम तो सुना ही होगा. And the second one is the State Bank of India. So इन दोनों ने साथ में मिलके ये CH Technologies बनाया है, जिसके ऊपर ये ransomware आया. Now what is this ransomware? नाम से पता चल रहा है कोई इंसान आपसे फिरौती मांगने की कोशिश कर रहा है या रैंसम मांगने की कोशिश कर रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल किसी भी डिजिटल अप्लायंस में, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, कहीं ना कहीं ये हैकर्स क्या है, रैंसमवेयर डाल देते हैं. और जिस वजह से आप अपने खुद के लैपटॉप को खोल नहीं पाते, अपने खुद के मोबाइल फोन को यूटिलाइज नहीं कर पाते. Now, of course, you know, in most of the times, all of our information is digital now. हमारे, you know, certificate से लेके, हमारे banking पूरी की पूरी information से लेके, the passwords, the usernames, everything कहीं ना कहीं is on a digital platform. And mind you, जैसे ये चीज होती है, फिर उसके बाद जो भी इंसान ये hacking करता है, ये ransomware, ये malware आपके device के अंदर डालता है, तो वो आपको बोलता है कि आपको इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे तो ही जाके आप अपने अप्लायंस को यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं. एंड कभी कभार ये मल्टीपल थ्रेट्स भी करते हैं. सो फॉर एग्जांपल दे विल स्टार्ट ऑफ विद लेट्स से 10 करोड़ एंड देन व्हेन यू गिव दैट दे आर सेइंग नहीं 5 करोड़ और दे दो, 10 करोड़ और दे दो. सो मल्टीपल हम लोगों के ऊपर अटैक्स हो सकते हैं थ्रू आवर डिजिटल डिवाइसेस, एंड दैट इज व्हाट इज रैंसमवेयर. नाउ कीपिंग इन माइंड कि आज की डेट पे हमारे सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं डिजिटलाइज हो रही है. इनफैक्ट इंटरिम बजट जब पेश किया था यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अर्ली दिस ईयर, शी हैड वेरी इन अनइक्वोकल टर्म्स टोल्ड अस कि अब जाके आ चुका है फिफ्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. So for the ones who have absolutely no idea what this is, factors of production, as the name suggests, are some things that are required to produce something. So first factor of production, जैसे हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, is land. Then we require labor. Then we require machinery, also known as capital. Then we require something known as entrepreneurship, जो कि इंसान वो business चलाए. लेकिन हाल ही में हमारी सरकार ने हमें ये भी बोला है that there has been made a fifth factor of production, which is digital public infrastructure. And now digital public infrastructure is, as the name suggests, is just that. Using digital media to do things such as अपनी identification proof करना through digital signatures, या फिर अपने सारे के सारे certificates डिजी लॉकर में रख देना, या फिर UPI के बेसिस पे मनी ट्रांसफर करना. सो ये सारा का सारा जब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है तो एक आम इंसान के दिमाग में ये चीज आती है कि 300 बैंक्स हैव बीन इम्पैक्टेड, तो हम उसके सामने तो बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं. और कल जाके अगर यही वाली चीज हमारे लैपटॉप्स, हमारे डिजिटल डिवाइसेस के साथ होने लग गई रैम्पेंटली, तो ये चीज हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है. And so keeping that in mind, this particular topic is very important, very relevant for not just a UPSC aspirant, but for a common man of our country. So the statement highlights the need to understand what is a ransomware attack and what are the various sectors upon which ये ransomware attack, you know, apply होता है या जिसको ये impact कर सकता है. अब यूजुअली इम्पैक्ट तो वहीं पे होगा, फिरौती वहीं पे मिलेगी जो सबसे ज्यादा जरूरी है. सो एसेंशियल सर्विसेज सच एज फॉर एग्जांपल एम्स के पूरे डेटाबेस के ऊपर भी अर्ली दिस ईयर एक रैंसमवेयर आया था. सो फॉर दैट मैटर मेडिकल सर्विसेज सच एज बैंकिंग सर्विसेज, जहां पे फिर यू नो मल्टीपल थ्रेट्स इस तरीके से आते हैं कि बैंक्स को बोला जाता है कि आप हमें पैसा दो तो ही जाके आपका सिस्टम चलेगा, नहीं तो आपके सारे के सारे कस्टमर्स का जो भी इंफॉर्मेशन है, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो हम लीक कर देंगे. अब जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑब्वियसली पीपल विल नॉट वांट टू कीप देयर मनी इन सच स्मॉल बैंक्स. The implication of this thing will also be the downfall of such small banks, and especially the cooperative banks, which are basically cooperative societies. तो ना ही सिर्फ एक इंडिविजुअल के ऊपर ये प्रॉब्लम आ रही है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री के ऊपर ये प्रॉब्लम आ सकती है.
एंड सो वॉर फुटिंग में रह के हम लोगों को ये वाली चीज के ऊपर कुछ ना कुछ तो करना जरूर पड़ेगा एज द गवर्नमेंट. सो व्हाट इज अ रैंसमवेयर? लाइक आई सेड, इट्स अ मैलवेयर. एक गलत सॉफ्टवेयर होता है जो एक हैकर आपके डिजिटल डेटाबेस पे डालता है, जिसकी वजह से अब आप अपना डिजिटल डिवाइस यूज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप उसको पैसा दें, जितना भी वो पैसा मांग रहा है. और फिर भी जाके वो एक्चुअली आपको वो अलाउ करे ना करे वो उस इंसान के ऊपर है, राइट? कंप्लीटली एंड कंप्लीटली कोअर्जन, थ्रेट के साथ, यूज ऑफ फोर्स के बेसिस पे, और साइबर वेरी वेरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन के लीकेज की वजह से कहीं ना कहीं ऐसे हैकर्स को लोग पैसा एट द एंड ऑफ द डे देना शुरू कर देते हैं. सो ये साइबर क्रिमिनल्स पैसा मांगते हैं, लाइक आई जस्ट सेड, right? And I've already told you about the AIMS database. Now AIMS database का basis ये है कि एक हैकर को पता चल जाएगा कि कितने डॉक्टर्स हैं, कितने पेशेंट्स हैं, ज्यादा कौन सी बीमारियां हैं, राइट? कितने लोग लिवर ट्रांसप्लांट के लिए वहां पे बैठे हैं, कितने लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ऑपरेशन के लिए वहां पे बैठे हैं. और बाय चांस अगर ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाली सारी की सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल से सबके सामने अगर आ जाए तो कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केट में ऑर्गन ट्रैफिकिंग होने लग जाएगी. सो इम्प्लीकेशंस आर मल्टीपल, क्योंकि एक क्रिमिनल एक्टिविटी केवल उधर ही नहीं रुक जाती है, it also translates into multiple other criminal activities. So which is why this has to be taken care of by the government of our country. Now if I tell you about the common stages of a ransom attack, ransomware attack, so mostly initial access ले लेता है hacker, right? उसके बाद फिर exploitation शुरू कर देता है, right? Understanding and expanding into other arenas, asking for more, right? And infiltrating into that system, and finally getting what they want, which is basically फिरौती और coercion के basis पे पैसा मांगना. अब examples of recent ransomware attacks are CryptoLocker, Petya, Bad Rabbit, Tesla Crypt, Locky, Jigsaw, Lockbit. ऐसे करके शब्द आपने बहुत सारे सुने होंगे. ये सबसे ज्यादा फेमस ransomware attacks हुए हैं. Now let's understand what are the implications. But before that, किसी भी अटैक या क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने हद तक ये एक्टिविटी हो रही है. So the body that we are talking about is the Interpol, the International Criminal Police. Now Interpol करके ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम क्या है कि इसके जितने भी मेंबर कंट्रीज है, ये इंटरपोल वो सारी की सारी मेंबर कंट्रीज को सबसे ज्यादा होते हुए क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में बताता है. कभी कभार एक इंसान ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करी, फॉर एग्जांपल कंट्री 1 में, और वो भाग के कंट्री 2 में जाके बैठ गया, तो ये पर्टिकुलर इंटरपोल जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं करता. ये केवल एक सॉर्ट ऑफ एक मैसेजिंग सिस्टम है जो सारी के सारे मेंबर कंट्रीज को उस इंसान का चेहरा दिखा देता है और बोलता है अगर ये इंसान आपके देश में है तो प्लीज जान लीजिए कि इसको अरेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कंट्री 1 में कुछ गलत काम करके आया है. नाउ इंटरपोल ने अपना फर्स्ट एवर ग्लोबल क्राइम ट्रेंड रिपोर्ट बनाया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हाईएस्ट रैंकिंग क्रिमिनल एक्टिविटी एंड सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग क्रिमिनल एक्टिविटी वर्ल्ड ओवर में कौन सी है. एंड नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, रैंसमवेयर इज द सेकंड हाईएस्ट थ्रेट आफ्टर मनी लॉन्ड्रिंग. सो सबसे बड़ा थ्रेट वर्ल्ड ओवर में क्या हो रहा है? मनी लॉन्ड्रिंग. एंड द सेकंड हाईएस्ट इज रैंसमवेयर, which is very very troublesome, not just for our country but for the entire world, because yes, everything is getting digitalized. We can't even shy away from that. So right to privacy and the fact that my information remains confidential, that should be one of the priorities of our government, especially जब ये particular ransomware essential services को रोकने लग जाता है. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, थिंग्स सच एज टैक्स रिटर्न ही मैं फाइल नहीं कर पाई, जिस वजह से 1 अगस्त को लेट्स से मेरे को 10,000 रुपए का फाइन लग दिया. अब ये मेरी गलती के वजह से नहीं है. वैसे आप बोल सकते हैं मुझे पहले से ही टैक्सेस दे देने चाहिए थे, बट व्हाट इफ आई डिड नॉट हैव द फंड्स एंड नाउ आई हैव टू पे दैट एक्स्ट्रा अमाउंट. एक तो मैं अमाउंट पे करूंगी उस हैकर को ताकि मेरा सिस्टम चलना शुरू हुए, दूसरा अमाउंट मैं पे करूंगी सरकार को
क्योंकि एक पेनल्टी मेरे ऊपर लागू होगी क्योंकि मैं ड्यू डेट के आगे बढ़ गई। सो ऐसे टाइप की काफी ज्यादा कॉमन और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस about 70% of the organizations in India have been hit by a ransomware in the last 3 years. ये बहुत ज्यादा आंखें खोल के हमें पढ़ना चाहिए और इसके बारे में जानना चाहिए, और कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा वॉर फुटिंग पे काम करना चाहिए, जो कि वो कर भी रही है अब। Now that this has happened, 81% of the organizations feel that they could be the target of ransomware attack, because it happens to one, it can happen to everyone. I mean, at the end of the day, it is happening to banks, which we feel are supposed to be very, very safe, right? So, कहीं ना कहीं अगर हम लोग इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सर्ट इनके बारे में बात करें, तो इन्होंने भी 2022 में एक रिपोर्ट निकाली थी जहां पे कहा था कि 51% इंक्रीज हुआ है in ransomware attacks in India, which is a huge number. अगर हम बात करें कि कौन से सेक्टर्स में ये सबसे ज्यादा ransomware attacks देखने को मिल रहा है, so for example there is a huge increase in the technology sector, then we can see an increase in the healthcare sector, जैसे आपको एम्स के बारे में बात बताई, right? Decrease in average size of organization targeted, right? Then increase in the government sector. अब सरकारी सेक्टर में एक सिंपल सी बात करते हैं, सरकार के पास सारी इंफॉर्मेशन है हमारी, और कल जाके अगर सरकार के ऊपर ये रैंसमवेयर अटैक होने लग गया तो ये कितनी बड़ी बात हो जाएगी कि जहां पे सरकार को किसी एक हैकर को या बहुत सारे हैकर्स के एक कंसोर्शियम को पैसे देने पड़ रहे हैं, राइट? एंड बहुत ज्यादा सिंपल डिटेल्स जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंशियल रहे, वो भी सबके सामने निकल के आ रही है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये रैंसमवेयर तो नहीं था, लेकिन कुछ यूक्रेनियन हैकर्स ने अभी हाल ही में इंडिया की पूरी रिपोर्ट पब्लिक कर दी, जहां पे इंडिया प्रोक्योर कर रहा है S-400 मिसाइल्स, ट्रायम्फ मिसाइल्स फ्रॉम रशिया। I mean, that is not supposed to be in public because it is supposed to be confidential news, but that is happening. Increase in the retail sector, right? Average increase in organizational. So point is that they are now attacking all the essential services and also in fact wealthy individuals and very high turnover वाली companies. So agencies जो इंडिया में है जो इसके लिए काम करती है, तो सबसे पहला तो सर्टेन, जिसकी 2022 की रिपोर्ट की हमने बात की, the Indian Computer Emergency Response Team. Then we have the National Critical Information Infrastructure Protection Center, जो कि as the name suggests हमारे देश की critical information को सेव भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। देन इसके अलावा अगर हम बात करें तो साइबर स्वच्छता केंद्र, जो कि बेसिकली ये सारे मैलवेयर्स को एनालाइज करके उनकी तोड़ निकालने की कोशिश कर रहा है। एंड द नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, which is basically giving a lot of awareness to people around it. In fact, I told you before and I'll say it again, that the National Payment Corporation of India in this year has been time and time again telling people that ransomware attack is a very big thing and there is a huge chance that that is going to happen, और हुआ भी हुई। अब इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? सबसे पहली बात तो इसका इम्पैक्ट है इकोनॉमिक लॉस फॉर द कंपनी, फॉर द पीपल, for such banks, for the people who are putting money in that bank, right? हेल्थ केयर सेक्टर को डिसरप्शन हो सकती है, पेशेंट केयर के ऊपर जो इंसान ये पूरी की पूरी सिस्टम को ही सीज कर दे, उसमें वो डेटा को मैनिपुलेट भी तो कर सकता है, और अगर केवल ये डेटा हमारा ऑनलाइन डेटा ही है फिर तो रह गया, क्योंकि it can be very easily manipulated by people, and that is because of that there will be disruptions in the healthcare services also. Apart from that, of course, businesses के ऊपर इतना बड़ा impact पड़ेगा। I mean, at the end of the day, अभी ये चीज पढ़ने के बाद कि 300 इंडियन स्मॉल बैंक्स के ऊपर ये चीज हुई है, who's to say कि ये बड़े बैंक्स के साथ नहीं हो सकता? And then because of that, banking operations जो कि एक essential service है, उसके भी बहुत सारे नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं उसके बिजनेस में। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर इफेक्ट्स, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज राइट टू प्रिवेसी एंड राइट टू प्रोटेक्ट माय कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन।
If that is then broadcasted everywhere, then that is a problem that people will feel. They will lose faith in our country, in our system. So we need to take steps now. Reputational damage हो जाएगा, legal and compliances issues आ जाएंगे कि कल जाके एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस के साथ कोई तो कॉन्ट्रैक्ट किया है एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट का पूरा डिटेल इज सपोज टू बी कॉन्फिडेंशियल, राइट? मे बी क्योंकि उनमें से कोई एक स्टॉक मार्केट में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ करने वाला है, फर्ज करो, और आईपीओ से पहले वो ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं दिखाना चाहते और बोला गया है दे आर अंडर दिस ऑब्लिगेशन कि उनको चुप रहना है, एंड देन कम्स अ रैंसमवेयर, एंड क्योंकि आप पैसा नहीं दे पा रहे जितना वो मांग रहा है तो उसने पब्लिक कर दी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, राइट? सो इंक्रीज साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि ऐसे टाइप के डिस्कशंस करना जैसे आप और मैं आज की डेट पे कर रहे हैं, ये डिस्कशन हर एक जगह पे होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अगर बाय चांस अनफॉर्चुनेटली वी आर अ विक्टिम ऑफ सच अ केस, what is it that we need to do about it instead of paying the hacker, right? Best practices that certain has said is कुछ चीजों को ऑफलाइन डेटाबेस पे डालो, क्योंकि हर एक चीज को ऑनलाइन में करोगे तो इतना ज्यादा डेटा एक इंसान या कुछ इंसान लर्न कर ले ये हो नहीं सकता, जिसके कारण डेटा मैनिपुलेशन होना बहुत इजीली हो सकता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट स्कीम्स में बेनिफिशियरीज ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, which then will lead to very bad implication or implementation of that particular government scheme. All accounts should have some unique and strong password, which should not be your pet name and something that is so easy, 1 2 3 4 5 6 7 8 should not be the password, right? And then a host based firewall should be installed ताकि ऐसे टाइप के मैसेजेस को हम ब्लॉक कर सके। सो ये बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट टॉपिक पे अब हम आपको एक मेंस डेली क्वेश्चन देंगे, जिसके ऊपर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपने पेपर पे लिखिए और आराम से इसका आंसर लिखिए एंड टेक इट टू योर मेंटर्स एंड गेट इट करेक्टेड। So the question for today is, ransomware attacks have increasingly targeted various sectors in India, including healthcare, business, government institutions. Discuss the multifaceted impact of ransomware attacks on India's economy and public services. So before I end this particular discussion, I'd like to make two very, very important announcements. The first is the Maluka IAS test series, जो कि प्राइमरीली उन बच्चों के लिए है जो 2025 में प्रीलिम्स के लिए बैठने वाले हैं। यहाँ पे हम आपको देंगे 64 टेस्ट, जिसमें से 34 प्रीलिम्स के हैं, 30 मेंस के हैं, एंड नॉट ओनली MCQs. Along with this, you will also have a proper discussion with the top mentors in both English as well as Hindi, जिस भी माध्यम में आप ज़्यादा comfortable है, and that too at a very, very affordable cost. So you can call on our official number and ask for the details with respect to the same, or you're more than welcome to come and visit any of our offline centers. And finally, the monthly current affairs PDFs that every UPSC aspirant swears by, which is basically monthly to the point current affairs. ये भी एक एस्पिरेंट को बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में मिलेगी, whatever medium suits you, at an extremely affordable cost. So do not waste this golden opportunity and come and convert your dream into a reality with Maluka IAS. Thank you.